हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर चर्चा तो आप देखते ही होंगे, सुनते ही होंगे, लेकिन आज की जो कुछ बातें हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। टीआरई 4.0 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए, परीक्षार्थियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये बातें। अगर इसको आप समझ जाते हैं तो फिर आप कभी भी आप अपने दिमाग में नेगेटिव चीज़ें नहीं ला पाएंगे और आपको लगेगा कि नहीं, हमें तैयारी करना चाहिए। सरकार के गठन के बाद 4.0 की तो पूरी संभावना है कि आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, लेकिन इसके बाद क्या प्रक्रिया होगा, वह 4 साल लगेंगे या 5 साल लगेंगे या फिर आने वाले चुनाव में ही देखा जाएगा, ये भी हो सकता है। लेकिन आपके सामने, क्योंकि अगर ये विज्ञापन को जारी न किया जाएगा तो फिर सरकार के लिए बहुत बड़ी उलझन होगी, बहुत बड़ी उलझन। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ पे हम लोग बात करते हैं, फिर आपको बताते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पर देखिए, इसमें लिखा हुआ है है ना, 31 जिलों ने टीआरई 4.0 की रिक्ति का आरक्षण रोस्टर नहीं दिया है। जैसे में आप देख सकते हैं, टीआरई 4 की रिक्ति का 31 जिलों ने आरक्षण रोस्टर नहीं दिया है। चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति में नए आरक्षण रोस्टर का पालन करना है। अभी भी कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसको सुधार करके ही आपके सामने नोटिफिकेशन को जारी किया जाएगा। जैसे में कुछ चीज़ें हैं, जैसे इस टीआरई 4.0 में ये कहा गया है कि हो सकता है 10 साल का जो एज है वह 10 साल का एज भी बढ़ाया जाएगा। डोमिसाइल तो दिया गया है। आरक्षण रोस्टर की जो बातें हैं वो भी क्लियर जब तक नहीं हो जाता है ना। और उसके बाद सीटों की संख्या ये भी कहा जा रहा है कि आप देखते होंगे चुनाव के पहले, है ना, मंत्रालय की तरफ से ये भी आया था कि 1,60,000 सीटों की संख्या होगी, लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि लगभग 1,30,000, 27,000 ऐसे ही कुछ है ना। आप पेपर तो पढ़ते होंगे, जानकारी की भी, है ना, आपके पास जानकारी भी पता होगा। इतनी सीटें हैं, लेकिन जो भी है 1,00,000 प्लस ही है ना। 1,27,30,000 इतनी सीटें जो है इस बार दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए, कहता है कि बीपीएससी से होने वाले चौथे चरण की नियुक्ति को लेकर सभी जिलों से रिक्ति मांगी गई थी। जिलों से भेजी गई रिक्ति को वापस कर दिया गया और इसे नए मानक पर रोस्टर बनाने का आदेश दिया गया है। सूबे के 7 जिलों ने ही इस नए मानक के आधार पर रोस्टर बनाकर भेजा है। विभाग ने 7 दिनों का समय इसके लिए दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सज्जन आर ने सभी जिले के डीईओ को निर्देश देते हुए कहा है कि टीआरई 3 के तहत वर्ग 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 विषयवार रिक्त पद पर आरक्षण समाशोधन के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार लोक सेवा को भेजा जाना था। इसके लिए सभी जिलों को फॉर्मेट भी भेजा गया था। 7 दिनों के भीतर जो जिले रिक्ति रोस्टर नहीं भेजेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी, उन पर कार्रवाई की जाएगी। मतलब ये भी है कि सरकार ये चाहती है कि जो वादा हमने किया है अपने जनता से, अपने आवाम से, जो हमने वादा किया है उन वादों पर खरे उतरा जाए, खरे उतरा जाए। और यही वजह है कि 38 जिलों में 31 जिले जो हैं उन्होंने अभी तक ये इस रोस्टर को, आरक्षण रोस्टर को नहीं दिया। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर नहीं देते हैं तो उन पर, है ना, कार्रवाई किया जाएगा। ये भी कहता है कि गैर आरक्षित की संख्या आरक्षित से अधिक तभी बैकलॉग की गणना होगा। आरक्षण मानक पर बैकलॉग गणना को लेकर विशेष निर्देश दिया गया है। इसके तहत गैर आरक्षित वर्ग के कर्मियों की संख्या अगर आरक्षित कर्मियों से अधिक हुई तभी बैकलॉग की गणना होगी। उदाहरण के तौर पर अगर किसी स्कूल में स्वीकृत बल 7 है, वहाँ कोटिवार कार्यरत बल 4 है, जिसमें गैर आरक्षित वर्ग के 2, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 1, पिछड़ा वर्ग के 1 शिक्षक हैं, तो रिक्त 3 बचती हैं।
चूंकि गैर आरक्षित वर्ग में 3 है और आरक्षित वर्ग में 1 है, यानी कि गैर आरक्षित कोटि की संख्या अधिक है, ऐसे में बैकलॉग की गणना 2 जोड़ 1 और घटाव 1 यानी 2 पद को लेकर होगी यहाँ पे, है ना। और ये भी किया जा रहा है कि कम से कम कम से कम ये भी है। अब यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि टीआरई 4.0 को लेकर के बार बार ये भी कहा जा रहा था, कई लोग ये भी सोचते हैं कि दिसंबर में तो कहा गया था कि दिसंबर में हम परीक्षा लेंगे, और ये भी कहा गया था कि जनवरी में हम उसका रिजल्ट भी दे देंगे, और फरवरी मार्च मतलब होली तक एक बहुत अच्छा एक होता है ना कि खुशी का माहौल सभी लोगों के घर में गूंजने लगेगा कि चलो हम शिक्षक बन गए, एक तोहफा दिया जाएगा, है ना। नौकरी को लेकर के बिहार शिक्षक भर्ती में उन सारे लोगों को नियुक्ति पत्र दे करके ऐसा कर दिया जाएगा। लेकिन अभी के समय में अगर देखिएगा तो जब नई सरकार का गठन होगा, नई सरकार की जब बहाली होगी, तो ये भी तय है कि शिक्षा मंत्री वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये भी हम नहीं जानते। अभी तक को अटकलें अभी ये है क्योंकि बहुत ऐसे सरकार में रहने वाले जो लोग हैं वो भी थोड़ा सा खफा हैं कि किसी और को भी शिक्षा मंत्री बनाया जा सकता है। यहाँ तक कि जो टीआरई 4.0 की तैयारी करने वाले जो परीक्षार्थी हैं वो भी उनसे, है ना, परेशान हैं, क्योंकि कभी कभी बातें 27,000 फलाना ये वो बहुत सारी चीज़ें, है ना, उल जुलूल जो बातें हैं वो कहने लगते हैं, जिसके वजह से विद्यार्थियों के बीच में भी थोड़ा सा आशंका जो है, शंका जो है बढ़ जाता है टीआरई 4.0 को लेकर के। और सरकार ये बातें कहती है या नहीं कहती है, बहुत सारी बातें हैं। तो ये 20 को जब गठन होगा, नई सरकार जब बनेगी, तो नई सरकार बनने के बाद ये भी कहा जा रहा है ना, नीतीश कुमार तो ऑलरेडी ये बात कहे हुए थे कि जब सरकार के गठन के बाद तुरंत सबसे पहले हमारा काम यही होगा कि बहाली प्रक्रिया इसी माह से प्रारंभ कर दिया जाएगा। क्योंकि देखिए सब कुछ क्लियर है, स्टेट का अब रिजल्ट की बारी है। स्टेट का रिजल्ट अगर, है ना, तुरंत रिजल्ट अगर आ गया, कुछ दिनों के अंदर रिजल्ट भी आ जाता है, तो उन सारे लोगों को अवसर मिलता है, मौका मिलता है ना, 4.0 में बैठने का। और 4.0 में ये भी देख लीजिए, इस नवंबर के लास्ट तक ये सारी चीज़ें स्पष्ट आपके सामने झलकने लगेगा। और विज्ञापन जो है, विज्ञापन आपको दिसंबर में आएगा ही आएगा, है ना। ये पूरी संभावना है कि टीआरई 4.0 का जो विज्ञापन है, यह विज्ञापन दिसंबर में जारी कर दिया जाए, है ना, दिसंबर में इसको जारी कर दिया जाए। और सबसे अच्छी बात क्या है, देखिए अभी भी आपको हम बताते हैं जैसे मानते हैं कि जब भी इसको जारी कर दिया जाएगा विज्ञापन को, आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं देगा। टाइम इसलिए नहीं देगा आयोग यहाँ पे, आप इस बात को समझिएगा, क्योंकि इसके पास एग्जाम का, परीक्षा का, है ना, लगातार इसके पास परीक्षा है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार का दबाव होगा जनता को खुश करने के लिए कि टीआरई 4.0 को एग्जाम जल्दी लिया जाए, ताकि कम से कम, है ना, इसका क्रेडिट सरकार लेगी कि हमने जो कहा था, आपसे जो वादा किया था, वो जल्द ही पूरा कर दिया, इसको जल्द ही पूरा कर दिया। और इस तरह से क्या होगा कि वो अपने वादों को बार बार आपके सामने परोसा जाएगा सरकार की तरफ से, चलो कि मैंने, है ना, जो कहा था मेरे सरकार आने के बाद मैंने उसे किया। अभी क्या है, जो सीरियस विद्यार्थी होगा, जिसको समझ में आ रहा होगा कि 2 महीना 4 महीना में अगर ये परीक्षा होगा तो हम इसको कैसे कंप्लीट करें, वो अपने टारगेट पे फोकस कर रहा होगा। देखिए 2-3 तरह के विद्यार्थी होते हैं। एक ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनको लगता है कि नहीं कुछ भी हो जाए, है ना, थोड़ा सा सकारात्मक बातें हो, थोड़ा सा पॉजिटिव हो और हमको लग जाना चाहिए। अपने टारगेट को फाइट करने के लिए वो लोग अपनी तैयारी में लग गए होंगे। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको लग रहा होगा कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं देगा तब तक हम तैयारी नहीं करेंगे। और नोटिफिकेशन पे तो बातें भी बहुत ज़्यादा होते रहती है, कमेंट्स भी हम लोग पढ़ते रहते हैं, देखिए उसमें बहुत सारी बातें लिखी होती है ना। थोड़ा सा समझ का अंतर है। अगर उनको लगे, उनको अपने जीवन के प्रति अगर बहुत ज़्यादा, है ना, अगर होता है कि हमको कुछ करना है कुछ लाइफ में, तो वाकई में वो अपने टारगेट पे फोकस करेंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, इस बात को समझिएगा, जैसे में अगर
विज्ञापन देने के बाद अगर 2 महीने के बाद ही अगर आपसे कहता है कि हम तो एग्ज़ाम अब ले लेंगे, है ना, उस पीरियड में आप सबसे ज़्यादा बुरी तरह से फंस जाएंगे। अगर आपके पास कोई, है ना, स्ट्रेटजी नहीं है, अगर कोई स्ट्रेटजी नहीं है ना, तो बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। अगर आप अभी से ही 6 से 8 घंटा अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। अगर अभी से ही आपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया है, अगर आपने अभी से सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया है तो बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। अगर आपने सिलेबस का रिवीजन नहीं किया है तभी बुरी तरह फंसेंगे। यदि आपने इसका प्रैक्टिस नहीं किया, अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया है, तो ये सब चीज़ें, है ना, आपको परेशान कर सकती हैं। लेकिन यही सब चीज़ें अगर कोई विद्यार्थी बैठ करके अपने समय को, है ना, अपने स्टडी को अगर बरकरार रखता है, अगर स्टडी कर रहा है, तो जब भी एग्ज़ाम ले, चाहे 1 माह के बाद एग्ज़ाम ले या 2 माह के बाद एग्ज़ाम ले, उसका क्लियर होना, है ना, यहाँ पे निश्चित हो जाएगा, क्योंकि वो तैयारी में लगा हुआ है। और हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, सोचते हैं अच्छा ठीक है, नोटिफिकेशन जब देगा तब शुरुआत करेंगे, है ना। और इस शुरुआत के समय में जो लोग अंत कर चुके होंगे अपने तैयारी को, उनका सिर्फ रिवीजन चलेगा, सिर्फ प्रैक्टिस सेट चलेगा, वो कहीं ना कहीं आपसे 50 कदम आगे ही होंगे, है ना, 50 कदम आगे होंगे। और इस बात को याद रखिएगा। सबसे पहले इस बात को समझिए कि यहाँ पे बार बार आपको मिलता है बीपीएससी TRE 4। इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है कौन? बीपीएससी। हम कई बार बोलते हैं, चाहे शुरू से ही देख लीजिए, प्रथम चरण की बात हो, द्वितीय चरण की बात हो, तृतीय चरण की बात हो, बीपीएससी हमेशा कहा है। आप देखते होंगे 3.0 में, है ना, TRE 4 3.0 जब दिया हुआ था तो बीपीएससी ने 21,000 सीटें जो थी, 21,000 सीटें ऐसे ही छोड़ दिया, खाली रख दिया। पूछा गया था, गवर्नमेंट ने पूछा था कि आपने 21,000 भर्तियाँ क्यों नहीं कराई, तब बीपीएससी ने कहा था कि हमारे पास बिहार से कोई योग्य विद्यार्थी नहीं मिला,